गए हैं, 17 साल का है, 17.5 साल का, ना शादी हुआ है ना कुछ हुआ है, एकदम नौजवान है लड़का, किसी का डर ही नहीं है। सामने से दुश्मन आएगा, फायरिंग मार धकाधक मारेगा, एकदम उड़ा के रख देगा। करेगा नहीं करेगा? कहीं नया खून रहेगा, नया जोश रहेगा। भाई ये भी हो सकता है, बहुत लोग ये उंगली उठा रहे हैं कि सेना मान जी के नया नया गया है 4 साल में, अब उल्टा पुल्टा काम कर देगा, सेना लेकर के तुरंत बम गोला सब फोड़ देगा, कहीं नया खून है, गर्म है, ये भी हो सकता है। हाँ, आप लोग को बुलाया क्यों इसमें? बुलाया इसलिए है कि देश में एक नियम लागू है, पता आप लोगों को? नहीं पता, उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हम लोग के देश में एक नियम लागू किया गया है जिसको बोला जा रहा है, जिसको टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से भी जाना जा रहा है, टूर ऑफ ड्यूटी। और इसका नाम दिया गया है, टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ स्कीम नाम दिया गया है, स्कीम 2022, अग्निपथ स्कीम 2022। अब ये अग्निपथ स्कीम क्या है? ये तो नाम तो बहुत खतरनाक है इसका, नहीं तो ये अग्निपथ स्कीम क्या है और ये किसने लॉन्च किया है? तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो है इस स्कीम को लॉन्च किया है। और जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, ठीक है, रक्षा मंत्री जो देश की रक्षा जो सेना है उसको संभालते हैं, तो उन्होंने जो है मिलकर के जो है क्या किया है, लॉन्च किया है इस स्कीम को। इस स्कीम के द्वारा जो है अब हमारे देश में जो आर्मी भर्ती होती थी, जो नेवी की भर्ती होती थी, जो एयरफोर्स की जो भर्ती होती थी, अब जो है केवल 4 साल के लिए ही होगा। मतलब कि आर्मी में मान लीजिए भर्ती हो जाते थे, ठीक है, 17 साल तक सेवा करते थे, आप नौकरी करते थे वहां पे, लेकिन अब केवल 4 साल तक नौकरी करेंगे, केवल 4 साल तक की नौकरी करेंगे। अच्छा, पहले क्या था कि नौकरी करते थे और जब रिटायर होते थे तो आपको जो है पेंशन मिलता था, लेकिन अब पेंशन नहीं मिलेगा। 4 साल नौकरी करिए, उसके बाद से आपको उससे निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब इससे लाभ क्या है, फायदा क्या है और इसे क्यों लागू किया गया है देश में? कल नहीं परसों 14 जून 2022 को इसको देश में जो है लागू कर दिया गया है, ठीक है। और इसके तहत जो है कौन जो है फॉर्म भर सकता है इसमें आर्मी में जाने के लिए? तो देखिए, जितनी भी पहले क्राइटेरिया थी आर्मी में जाने के लिए कि 4 मिनट में 1600 मीटर की दूरी तय करना है आपको दौड़ करके, सब जितना है सब वही रहेगा। बस ये चेंज किया गया है कि जो मतलब कि एक ड्यूटी का जो है समय है, जो कितने समय तक आप काम कर सकते हो, उसमें तो 4 साल तक ही काम कर सकते हैं, उसके बाद आपको जो है उससे सेना से जो है निकाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले योग्यता क्या होनी चाहिए वो जान लीजिए। योग्यता जो है उसको वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जिसकी उम्र जो है 17.5 से लेकर के 21 के बीच होगी, ये लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो 10वीं पास होंगे, 10वीं पास भी भर सकते हैं, 12वीं पास भी भर सकते हैं। 10वीं पास होना चाहिए, अनिवार्य है कि 10वीं पास होना चाहिए, तो आप लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके आगे एग्जाम पास होने के बाद जो है अब इसमें भर सकते हैं, ठीक है। अब इससे ये होगा कि अब जो है क्या होगा, अधिक से अधिक लोग जो है अब आर्मी में जा सकते हैं और 4 साल सेवा दे करके आ सकते हैं। इससे क्या होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। इससे हर एक लोग, जो लोग मान लीजिए कि हम गए हैं, मान लीजिए कि हमको पूरा साल जो है देश की सेवा करने का विचार नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि राष्ट्र सेवा कर ले, आर्मी में जाकर के राष्ट्र सेवा कर ले, नेवी में जाकर राष्ट्र सेवा कर ले, एयरफोर्स में जाकर राष्ट्र सेवा कर ले, देश की सेवा कर ले, तो हम 4 साल जाकर के नौकरी जो है कर सकते हैं वहां पर। लेकिन ऐसे ही नहीं करेंगे, उसके लिए परीक्षा होगी, जैसे सब परीक्षा जैसे होता है, जैसे अभी हो रहा था, सब परीक्षा, सब टेस्ट, हर एक तरह का जो है एग्जाम जो है आपसे लिया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना बढ़ेगी और जो लोग जो सरकार की जो पेंशन दे रही थी, पेंशन बचेगा, क्योंकि पेंशन में बहुत ज्यादा, मान लीजिए कि एक आर्मी है, उसको जो है सेना से निकाल दिया गया है, रिटायर हो गया है, तो जब तक वह जीता था तब तक उसको पेंशन दिया जाता था, तो पेंशन बचेगा। पेंशन बचने से क्या फायदा होगा कि भाई जो पैसा बचेगा उस पैसे से आधुनिक हथियार खरीदे जाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी ला जाएगी, ठीक है। जो देश की समस्या है उसमें उसका उपयोग किया जाएगा, सही दिशा में उपयोग किया जाएगा, ताकि देश का अधिक से अधिक क्या हो सके, विकास हो सके। तो इससे बहुत ज्यादा पैसा बचेगा। पेंशन को खत्म करने के लिए एक तरह से पूल जो है ये प्लानिंग की गई है, और जो है ताकि पैसा बचे और देश के हित में उसको लगाया जा सके, देश के लिए उसको और आगे बढ़ाया जा सके, नई नई टेक्नोलॉजी लाया जा सके, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद से हमें मान लीजिए एक बात सोचे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मान लीजिए कि 4 साल नौकरी करेंगे तो क्या हमको सरकार कुछ देगी कि ऐसे जाकर के 4 साल नौकरी करना है, गोली वोली खा लेना है, खाकर चला आना है, या उधर रह जाना खाकर, यही तो हो सकता है। लेकिन 4 साल जो आप
नौकरी करेंगे जाकर के वहाँ पे, अगर मान लीजिए पूरा एंट्रेंस एग्जाम दे देते हैं, इंटरव्यू दे देते हैं, सब आपको हो जाता है, तो नौकरी करेंगे तो आपको सैलरी देगी, और जितनी अन्य सैनिकों को देती है उतनी सैलरी आपको मिलेगी, पूरा सैलरी मिलेगा। एक साल का जो शुरुआती जो साल का जो पैकेज है वो बता रहे, एक साल में आपको 4 लाख या मान लीजिए कि 4,72,000 या लगभग इसको 5 लाख मान सकते हैं, एक साल में आपको 5 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, 4 साल जब आप रिटायर होने वाले होंगे तो बढ़ते बढ़ते आपका तनख्वाह जो है लगभग जो है 6,92,000 के आसपास हो जाएगा, या लगभग मान लीजिए 7 लाख के आसपास हो जाएगा, 7 लाख के आसपास होगा। तो रकम तो ठीक ही ठाक है, नहीं रकम तो ठीक ठाक है एक तरह से देखा जाए। हर महीने आपको जो है, हर महीने आपको जानते हैं कैसे मिलेगा ये इसका मतलब ये है कि हर महीने, इस दोनों का आंकड़े के हिसाब से आप पूछ सकते हैं, हर महीने जो है 30,000 से लेकर के 40,000 तक रुपए जो है हर मंथ आपको मिलेगा, 40,000 रुपये मिलेगा। लेकिन 40,000 एकदम कैश आपको हाथ में नहीं मिलेगा, इसमें से कुछ पैसा कटेगा। कैसे कटेगा बता रहे हैं, मान लीजिए कि 30,000 आपका तनख्वाह है, ठीक है, एक सैनिक का मान लीजिए 30,000 तनख्वाह है, तो उसमें से इसका 30% पैसा उसका कट जाएगा, 30% मतलब 30,000 का 30%, 30,000 का जो है 30% जो है 9,000 हो जाएगा, जिसमें से निकाल दीजिएगा कितना, 9,000 निकाल दीजिए कितना बचेगा, 21,000, आपके हाथ में 21,000 मिलेगा। अब जो 9,000 कटा है अब वो क्या होगा, अब देखिए 9,000 जो कट रहा है, सरकार उसमें 9,000 और मिलाएगी अपने पास से, समझ रहे हैं ना। अच्छा, वो 9,000 मिला करके आप जब रिटायर होंगे तब आपको वो रकम दे देगी, वो कितना होगा, लगभग जो है वो 11 लाख या उसको मान लीजिए 11,70,000 या मान लीजिए 11,92,000 के आसपास, या मान लीजिए 12 लाख, मान लीजिए कितना, 12 लाख रुपए जो है वो लगभग हो जाता है आपका। 12 लाख जब रिटायर होंगे आप तो उतना मिलता है, एक तो तनख्वाह आपको मिलेगा वो अलग, उसके बाद से जो है जब आप रिटायर होते हैं तो आपको 12 लाख रुपए मिल रहा है। तो सोचिए ये एक तरह से सही है कि गलत है, हमारे देखने में तो बहुत बढ़िया है। एक ये है कि आप लोग 10वीं के बाद इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। अच्छा, मान लीजिए 17 साढ़े 17 साल की उम्र में भर दिए फॉर्म, ठीक, नौकरी प्राप्त कर ली, 21 साल में रिटायर, 4 साल नौकरी करके आ गया सेना में से, एकदम मस्त टकाटक पैसा हो गया, पास में हो गया कि नहीं हो गया, उसके बाद से देखो हेल्थ एकदम मतलब जो हेल्थ होगा एकदम सही रहेगा, डिसिप्लिन में रहेंगे, एक सेना का नौजवान कहलाएंगे, मतलब कि अधिक से अधिक लोगों को सेना में काम करने का मौका मिलेगा ना, इससे बहुत बढ़िया होगा, बहुत फायदा होगा। अच्छा, और मान लीजिए नए गए हैं, 17 साल का है, साढ़े 17 साल का, ना शादी हुआ है ना कुछ हुआ है, एकदम नौजवान है लड़का, किसी का डर ही नहीं है, सामने से दुश्मन आएगा फायरिंग मार धकाधक मारेगा, एकदम उड़ा के रख देगा, करेगा नहीं करेगा, कहीं नया खून रहेगा, नया जोश रहेगा, भाई लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी, सबके लिए है। तो देश की सेवा एकदम मतलब कि हमारी जो सेना होगी एकदम नौजवान होगी, एकदम क्या होगी, नौजवान होगी। तो सेना को नौजवान बनाने के लिए भी स्कीम लाया गया है, ठीक है, यूथफुल होना चाहिए सेना, ताकि जो है मतलब कि जो भी, अच्छा अब मान लीजिए ये भी हो सकता है, बहुत लोग ये उंगली उठा रहे हैं कि सेना मान लीजिए कि नया गया है 4 साल में, अब उल्टा पुल्टा काम कर देगा सेना में जाकर के, तुरंत बम गोला सब फोड़ देगा, क्या नया खून है, गर्म है, ये भी हो सकता है। हाँ, गर्म खून है तो भाई फोड़ सकता है ना, तो भाई एक्सपीरियंस इसके पास नहीं होगा कि किस तरह सेना को चलाना है, ऐसा नहीं है, आपके ऊपर जो है अधिकारी होंगे, आप ऐसा नहीं कि जाकर मेन अधिकारी आप ही बन जाएंगे, नहीं, मेन अधिकारी आप नहीं बनेंगे, आप एक जो है सैनिक के रूप में काम करेंगे, जो मेन ऑफिसर हैं वो अलग रहेंगे। अच्छा, इसके बाद से मान लीजिए कि जितना भर्ती हुआ रहेगा इस अग्निपथ स्कीम के द्वारा, उनको अग्निवीर, जो सैनिक भर्ती हो रहे उनको अग्निवीर कहा जाएगा, मतलब कि जो भर्ती हो रहे हैं उनको अग्निवीर कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, अग्निवीर कहा जाएगा, उसमें जाएंगे तो। अच्छा, और मान लीजिए कि जितना भर्ती हुआ है ना, उसका 75 मतलब कि लगभग 25% तक मान लीजिए कि हो गया, 1 लाख सैनिकों का भर्ती हो गया, अग्निवीरों का भर्ती हो गया, ठीक है, 1 लाख अग्निवीरों का भर्ती हो गया, तो 1 लाख का 25% मतलब कि 25,000 उनका परमानेंट नौकरी हो सकता है, और जो 75,000 होंगे उनको जो है वापस कर दीजिएगा, रिटायरमेंट उनका हो जाएगा। अच्छा, ये जो 25,000 होंगे वो कैसे होंगे, ये जो 25,000 वाले होंगे वो जो है एक तरह से मतलब कि जो 1 लाख जो भर्ती हुआ है उसमें से जो सबसे योग्य होगा, मतलब कि मान लीजिए टेस्ट होगा, उसका प्रदर्शन होगा, जो इसका अच्छा प्रदर्शन होगा, जो ज्यादा काम करने में सक्षम होगा, देश की सेवा के बारे में ज्यादा करने का जो है सक्षम होगा, ठीक है, ज्यादा काम करेगा, उसको जो है क्या किया जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा उसमें, और उसका परमानेंट नौकरी हो जाएगा, वह जो है 17 साल तक जो है नौकरी करेगा, फिर से उसका उम्र बढ़ेगा तो अन्य अधिकारी पद पे भी ऊपर जा सकता है, कर्नल वगैरह बन सकता है वो, तो भाई उसकी उम्र 60 साल तक जाती है, ठीक है, तो वो परमानेंट अस्थायी नौकरी भी इसमें हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अस्थायी नौकरी नहीं होगा, अस्थायी नौकरी भी इसमें हो सकता है। अच्छा, अब मान लीजिए कि भाई सेना में गए हैं, काम किए हैं,
भाई 17 साल, 17.5 साल में गए हैं, 21 साल में रिटायर, तो बढ़िया चीज है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। अब आगे उसके बाद से रिटायर हो गए, तो रिटायर होंगे तो ऐसा नहीं कि आपको सरकार छोड़ दे रही है, एक सर्टिफिकेट देगी, एक सर्टिफिकेट देगी, आपको कुछ पैसा भी मिल रहा है, सर्टिफिकेट में मिल रहा है कि आप जो है अपने देश की सेना में आप काम कर चुके हैं, ठीक है, अपने देश की सेना में काम कर चुके हैं, आपको उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के द्वारा जो है अन्य भर्ती को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि भाई 21 साल तो उम्र है ना, 21 साल तो आप 17 साल से लेकर 21 साल के बीच में आप पूरा ऐसे रोड से आप घूमते रहते हैं इधर उधर। हाँ, अब मान लीजिए इस 4 साल के अंतराल में पूरा देश की सेवा करके आ गया, पैसा भी हो गया, और हम दूसरा नौकरी भी देख सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं, दूसरा नौकरी देख सकते हैं, दूसरा बिजनेस कर सकते हैं, या जो है अन्य जो जैसे कि असम राइफल हो गया, उस सर्टिफिकेट से उसमें भर्ती होने का जो है मतलब कि मदद मिलेगी। पुलिस में मान लीजिए कि आप पूरा ट्रेनिंग करके आए हैं, आर्मी का ट्रेनिंग करके आए हैं, पुलिस भर्ती आपका हो जाएगा, पुलिस में जाएंगे तो एक अच्छा पुलिस कर्मी मिलेगा, आर्मी से जो है रिटायर होगा, ठीक है, अच्छा पुलिस कर्मी मिलेगा, जिससे कि एक जो क्षेत्रीय जो पुलिस कर्मी होंगे वो भी एक तरह से जो है मतलब वेल ट्रेंड होंगे, अच्छे ट्रेंड होंगे, वो अच्छी जानते होंगे बारे में, उनका हेल्थ भी अच्छा होगा, और अच्छे जो है मतलब इस तरह से क्या होगा, पुलिस लेवल का भी महत्व जो है बढ़ता जाएगा। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया, हमने ये बता दिया। अच्छा, अब मान लीजिए कि सेवा में काम कर रहे हैं, मान लीजिए सेना में आप काम कर रहे हैं, और सेना में काम करते वक्त जो है कोई आपको क्षति पहुंच जाती है, गोली लग जाता है, ठीक है, कुछ हाथ पैर डैमेज हो जाता है, तो आप तो अब उस समय तो सेना काम के लायक है नहीं ना, ठीक है, तो उसमें जो है आपको रिटायर किया जाएगा। रिटायर करते वक्त जो है वह जो है सरकार कुछ पैसा भी देगी आपको, जितना क्षति हुआ रहेगा उसके हिसाब से कुछ पैसा देगी, ठीक है, और उसके बाद जितना बचा रहेगा आपका तनख्वाह पूरे 4 साल के अंतराल में, मान लीजिए पहले साल ही आपको कुछ क्षति पहुंच गया और जो है आप घर आ गए, तो उस समय क्या होगा, उस समय जो आपको सरकार जो है जितना आपका तनख्वाह बचा रहेगा 4 साल का सब दे देगी, उसके बाद से अलग से कुछ पैसे देगी आपको, लगभग 40 लाख के करीब जो है देगी, ठीक है, क्षति होने के बाद। अच्छा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसा क्षति हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ तो उसके हिसाब से देगी। अच्छा, मान लीजिए कोई अग्निवीर है, उसकी जो है मतलब कि वो शहीद हो जाता है, जाकर के सेना में शहीद हो जाता है, तो उसको जो है जिनका जितना तनख्वाह बच रहेगा वो सब मिलेगा। उसके बाद से जो है वो जो सरकार जो होगी 1 करोड़ रुपया देगी, अलग से 1 करोड़ रुपया देगी वो। तो इससे क्या होगा, इससे जो है मतलब कि भाई एक तरह से 1 करोड़ रुपया जो है कम नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो ये भी अच्छा खासा रकम कमाएगा, है ना। तो मान लीजिए इस तरह क्या होगा, इस तरह हम देश की सेवा कर लेंगे, अधिक से अधिक देश की सेवा करने लोग जाएंगे। मान लीजिए कि जो 4 साल नौकरी किए अब रिटायर हो जाएंगे ना, अब उनके जगह पे नए सेना आ जाएंगे, अब वो 4 साल करेंगे फिर से उसके जगह पे, तो हर बार अब जो है क्या होगा, हर जगह मतलब कि जो है ये 4 साल जो काम करेगा हर उसकी जगह पे जो हर बार आइए क्या होगा, ये हर साल जो है इसका 2 बार जो है एंट्रेंस एग्जाम होगा, 6 महीने पे 2 बार एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसका एग्जाम चलेगा, उसमें जो लोग पास हो जाएंगे वो भर्ती हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे राष्ट्र भावना बढ़ेगी, जो उधर से वापस आएगा वह एक राष्ट्र भावना से जुड़ जाएगा, देश की रक्षा के लिए जुड़ जाएगा। फिर कभी मान लीजिए कि उस वीर की अगर जो वापस आ गया है 4 साल के बाद, जो वापस आ गया ट्रेनिंग करके, तो उसको फिर से अगर कोई लड़ाई वगैरह लड़ता है फिर से उसको जो है बॉर्डर पर बुलाया जा सकता है, लड़ने के लिए बुलाया जा सकता है। तो राष्ट्र भावना बढ़ेगी, हम देश की रक्षा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई हमारी सेना जो बॉर्डर पर जो लड़ रही है उन्हीं के द्वारा जो है हम आज यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। होली दीपावली मना पाते हैं, आराम से घर पे सो पाते हैं, लेकिन हम लोग पता नहीं होता कि देश में क्या चल रहा है, सेना जो है बॉर्डर पर कैसे जो है लड़ रहे हैं, ये नहीं पता होता है। आराम से जो है हम लोग अपना काम करते हैं ना, तो उन्हीं के द्वारा। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से देश भावना लोगों की और बढ़ेगी और लोग अधिक से अधिक क्या करेंगे, काम करेंगे। आज आपको क्या कि भाई जो है रिटायर होंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, कुछ पैसे भी मिलेंगे, ये भी हमने बता दिया है, लगभग आपको हमने सब इसमें बता दिया है, ये ना, ये हमें ध्यान रखना है इतना, ठीक है। तो यही है अग्निपथ स्कीम लॉन्च किया गया है, आप जो है 10वीं पास होकर के इसको जो है भर सकते हैं, और ये जो है अभी लागू हो गया है। बहुत लोग इस पर उंगली उठा रहे हैं कि ये गलत भी है, पेंशन लोगों का खत्म हो गया है, तो पेंशन खत्म हो गया है तो भाई इससे तो भाई अगर पेंशन खत्म हो गया है तो भाई इससे क्या होगा, अब मान लीजिए इससे जो पैसा बचेगा वो सरकार क्या करेगी, उसका सही उपयोग करेगी, क्या कि जीवन भर पैसा देना जो है ये उचित नहीं था, इसलिए जो है बहुत लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। जिनको लगता था कि नहीं जो है आर्मी में जाने के बाद ये पेंशन जरूरी है, एकदम अनिवार्य है, ठीक है, तो वो लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, बहुत लोग इसका तारीफ भी कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो नियम बनेगा उसका पालन करना पड़ेगा, हम लोग के लिए करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देश के अंदर रहते हैं, ठीक है। और लोग गलत तो एक तरह से हमारे देखने में तो गलत नहीं है, सही है। अब इससे क्या होगा, हर एक व्यक्ति को मौका मिलेगा, हर एक व्यक्ति जो है जाकर के सेवा जो है कर सकता है। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे इजराइल हो गया, रूस हो गया, इन सभी देशों में जो है भाई 6-6 महीने तक
एक एक साल तक जो है हर एक व्यक्ति को जो है मतलब कि आर्मी में सेवा करना पड़ता है। अब सोचिए हर एक व्यक्ति को मतलब कि वहाँ पे करना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे देश हैं, लगभग 50 से ऊपर देश हैं जहाँ पर जो ये नियम लागू है। वहाँ के लोग जो है 6 महीने, 1 साल, 2 साल जो है क्या करते हैं, सेना जाकर के नौकरी करते हैं। ठीक है, तो ये अपने देश में ऐसा नहीं कि अनिवार्य कर दिया गया सबके लिए, नहीं अनिवार्य नहीं किया गया, जो उसके योग्य होगा। हमारे ऐसा थोड़ी है कि 4 फुट हाइट में जाकर सेना में भर्ती हो जाएंगे, हाइट 4 फुट सेना में थोड़ी है। जो उसके लायक होगा उसी को जो है भर्ती किया जा सकता है, देश की सेवा करेगा। ठीक है, तो इतना बस ये अग्निपथ योजना के बारे में हमने बताया आपको। ठीक है, समझ में आया कुछ? स्कीम अच्छा है कि खराब है? अच्छा है ना। तो ये अगर देख लीजिए, आप सोचिए मौका आप सबके पास है, 4 साल में रिटायर, पैसा एकदम हो जाएगा, कोई टेंशन है ये नहीं है। उसके बाद से जो है आएंगे 4 साल के बाद सेवा करने के बाद से शादी ब्याह करेंगे, उसके बाद से भाई बस जिंदगी जिएंगे अपना, ये ना। तो भाई इससे ये फायदा होगा, इससे फायदा, मेन फायदा क्या है? मेन फायदा है कि सेना मजबूत रहेगी। उसके बाद से एक और तो मौका मिल ही रहा है ना आपको एक और मौका क्या मिल रहा है कि भाई उसमें से जो भर्ती हो रहा है उसमें से 25% सैनिकों को परमानेंट नौकरी मिल रहा है। कौन को? जो अच्छा है, जो अच्छा कर्मी है, जिसका प्रदर्शन अच्छा होगा उसको भर्ती भी किया जाए, परमानेंट नौकरी भी हो रहा है। तो आप उसमें शामिल होइए तो आपको नौकरी मिल जाएगा परमानेंट। ठीक है, एक्सपीरियंस आपका बढ़ जाएगा उससे। ठीक है, तो उस तरह आप होंगे तो भर्ती जाएगा, नहीं तो वापस आएंगे, जितना रकम होगा उतना लेकर वापस आएंगे। फिर से जो है आप चाहे तो दूसरे पुलिस में भर्ती ले सकते हैं, क्योंकि भाई 21 साल की उम्र है, अभी तो पूरा जीवन स्टार्ट बाकी है कि नहीं। तो अन्य जो है सेना में या अन्य जो है क्षेत्रों में आप जा सकते हैं, लेकिन आर्मी में नहीं जा सकते। ऐसे दोबारा फिर से आर्मी में नहीं, 4 साल सेवा कर लें उसके बाद आर्मी में आप नहीं जा सकते, किसी दूसरे क्षेत्र में आप जा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं उस रकम से। ठीक है, नहीं तो बचा रहा है तो बहुत कुछ करते हैं ना। चलिए ठीक है, ये बस